लेकिन आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। ग्रीन, इट इंडिकेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बनता क्यों है, पहले इन बातों को समझिए। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये व्हाइट हैपन्स, ये होता क्यों है? लेकिन का मतलब ये है कि जब प्राइस क्रिएट हो रहा है, लेकिन का मतलब ये है कि जब प्राइस क्रिएट हो रहा है, लेकिन कि कैंडल को पहले समझते हैं। लेकिन चार तरह से बन सकता है। द फर्स्ट लेगिन कैन बी क्रिएटेड इन दिस वे। पहला लेगिन कुछ इस तरह से होगा, दूसरा लेगिन कुछ इस तरह से होगा, तीसरा लेगिन कुछ इस तरह से होगा, और चौथा लेगिन कुछ इस तरह से होगा। ये चार तरह का लेगिन बनेगा। लेकिन इस लेगिन के पावर को समझिए। जब तक इस लेगिन के पावर को आप नहीं समझेंगे तब तक मार्केट को आप नहीं समझ पाएंगे। समस्या है कि आप सब लोग को बोरिंग कैंडल अच्छा चाहिए, आप सब लोग को लेगआउट कैंडल अच्छा चाहिए, हमें चाहिए अच्छा लेगिन का। मेरा अपना स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, स्मार्ट स्क्रीन विजुअल टू व्यू। हमें लेकिन अच्छा चाहिए, और लेकिन नंबर भी 302। वैसे कि ये पक्का नालायक हो। सो इस लेगिन में ये समझिए वाई वाई दिस लेगिन हैज बीन फॉर्म, और हाउ लेगिन कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो अगर लेगिन ग्रीन में फॉर्म्ड हो रहा है, अगर लेगिन ग्रीन में फॉर्म्ड हो रहा है इन केस ऑफ डिमांड, तो ग्रीन में अगर लेगिन फॉर्म्ड हो रहा है तो इट मींस नीचे से लेगिन का प्रेशर नहीं भी हो सकता है। नीचे से लेगिन का प्रेशर हो ना हो चलेगा। अगर नीचे से लेगिन का प्रेशर ना हो, मींस इट इंडिकेट्स एवरीवन इज विलिंग टू बाय। सब लोग यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं, एवरीवन इज विलिंग टू बाय, मींस बायर का प्रेशर है। मतलब बायर इज मोर हैवी देन शॉर्ट सेलर। तो बायर यहाँ पे एवरीवन इज विलिंग टू बाय। तो बाय, कुछ लोग नीचे आना भी चाह रहे हैं। कभी भी ग्रीन बोरिंग ग्रीन में नीचे आपके कैंडल्स का 20% से ज्यादा, लेकिन 20% से ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसमें बुक्स है क्या, मैं कहता बुक्स नहीं है मेरे, इस पर पूरा महाभारत लिखा हुआ है, लेकिन आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। 20% से ज्यादा, जब भी आप इसमें मार्क्स करते हैं तो 20% से ज्यादा वीक जहां से फॉर्म हो रहा है, जहां जहां से कैंडल फॉर्म है, 20% से ज्यादा वीक होना ही नहीं चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। अगर आप ST3 का 3 नंबर वीडियो, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 20% से ज्यादा वीक अगर कभी लेगिन में है तो लेगिन ही नहीं कहलाता। लेग आउट में चलेगा, लेगिन नहीं कहलाएगा, वो ट्रैप कहलाएगा। तो लेकिन में सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स है कि लेकिन जहां से बन रहा है वहां पे वीक होना चाहिए, लेकिन बहुत ही छोटा। वीक अगर है इट इंडिकेट्स कि जब लोग इस पे सेलिंग का प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो ऊपर चलो नीचे चलो, जब कर रहे हैं, जब ऊपर चलो नीचे चलो कर रहे हैं, जब लोग इस पे सेलिंग का प्रेशर डाल रहे हैं, तो बायर इज मोर हैवी देन सेलर। बायर का वेटेज सेलर के वेटेज से ज्यादा है। और अगर बायर का वेटेज सेलर के वेटेज से ज्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा बिग बने। एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि कभी भी लेगिन कैंडल का में विक का साइज जो है 20% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब चलो, ये किसी भी टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स, 2 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, किसी भी टाइम फ्रेम पे एक कैंडल फॉर्म हो रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले निफ्टी का एक और अपडेट देता हूँ कि निफ्टी कहाँ पे स्ट्रगल। तो कभी भी, अब एक क्वेश्चन कि मैं 20% कैसे समझूंगा, तो 20% विजुअल अप्रोच से। लेगिन में, किसी भी लेगिन में, तो ये पहला पैटर्न बता रहे हैं। लेगिन में अब एवरीवन इज बाइंग, मतलब सब लोग बाय कर रहा है, मतलब बाइंग में सब लोग बड़ा इन्वॉल्व है, अच्छे से इन्वॉल्व है। बाय करने के बाद बाय करने के बाद जहां पे ये कैंडल खत्म होता है, इस कैंडल के बाद बोरिंग कैंडल की शुरुआत। बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन में भी हो सकता है और रेड में भी हो सकता है। कलर ऑफ कैंडल इज आफ्टर पावर ऑफ विक। वो भी आपको मैं भेज रखा हूँ, 13 नंबर 14 नंबर का वीडियो भेज रखा हूँ मैं। तो इसके बाद अगर किसी कैंडल का ओपनिंग होता है, अगर किसी कैंडल का ओपनिंग होता है अगर किसी कैंडल का ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग के बाद ओपनिंग के बाद तो सबको दिखता है। ओपनिंग के पहले क्या हुआ, ओपनिंग के पहले समझिए। इस एक कैंडल का इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग में गैप नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ इक्विटी। कमोडिटी में थोड़ा बहुत हो सकता है, बिकॉज देयर इज करेंसी फ्लक्चुएशन एज वेल। इक्विटी में गैप नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये मैंडेटरी है 100 में से 99 में, कि एक छोटा सा विक जहां पे लेगिन कैंडल खत्म होता है वहां पे होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी तभी तो बताएगा कि यहाँ पे अब सेलर फाइट करना चाह रहे थे। मींस सेलर फाइट करना चाह रहे थे, इतने में सेलर का टाइम्स अप हो गया, और टाइम्स अप होने के बाद और सेलर को यहाँ पे फाइट करना था। सेलर का फाइट हमेशा लेगिन कैंडल से शुरू होता है, ना कि बोरिंग कैंडल से शुरू होता है। ये हमेशा कीप इन माइंड। सेलर का फाइट कहां शुरू होता है? लेगिन कैंडल से शुरू होता है, ना कि बोरिंग कैंडल से शुरू होता है। जब आप जोन मार्क करें ना, तो दुनिया का कोई वीक कहां से होना चाहिए? लेगिन पे। हो सकता है कुछ, तो
इस कैंडल में इस कैंडल में फाइट वीक कहां से होना चाहिए, लेगिन पे। हो सकता है कुछ केसेस में क्योंकि चारों कंप्लीट करना, एक चीज ध्यान रहे, अगर नीचे आपका वीक हो ना हो चलेगा, लेकिन जहां से लेगिन और बोरिंग की शुरुआत हो रही है वहां पे विक का होना मैंडेटरी है। हो सकता है कुछ केसेस में जब प्राइस ओपन होने के बाद बोरिंग कलर का कैंडल नीचे आ जाए मतलब रेड कलर में आ जाए। तो रेड कलर में आया, इसका क्या मतलब, रेड कलर में आया तो ये और ज्यादा था, क्योंकि इस केसेस में इसके पास विक, एक आप गौर से देखिएगा, बहुत छोटा सा विक ऊपर की तरफ से होगा, ऊपर से प्रेशर, और मार्केट का टाइम अप एंड मार्केट। बोरिंग कलर कैंडल ग्रीन में हो या रेड में हो, पहली बात आप पहले बोरिंग कलर कैंडल ढूंढिए। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि कभी कभी बोरिंग कलर के कैंडल में 50% ऑफ बॉडी नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टीआर एटीआर मिल रहा है ना, इफ टीआर एटीआर इज देयर देन गो अहेड, यू डोंट हैव टू थिंक इवन अ सिंगल टाइम कि चल रहा है नहीं चल रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं स्टॉप लॉस होगा, तो मैंने कहा स्टॉप लॉस तो कभी भी होगा, कितना भी अच्छा ट्रेड कर लो, इसलिए स्टॉप लॉस होगा, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस तो होगा ही होगा, उससे तो आप बच ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में ये ये दोनों केसेस अगर कहीं पे हो, पावर ऑफ वीक मींस अगर दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर है, कभी बोरिंग कैंडल पे दोनों तरफ से अगर बोरिंग कैंडल पे अगर इक्वल प्रेशर है, इट इंडिकेट्स कि ये जोन बहुत अच्छा है। अब इसके बाद दो काम हो सकता है, या तो कैंडल नीचे जाके रेड बनेगा, या तो कैंडल नीचे जाके रेड बनेगा, या तो कैंडल ऊपर जाके ग्रीन बनेगा। लेकिन इसके बाद पावर ऑफ वीक में जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक अगला टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे कि कलर ऑफ लेग आउट कैंडल। लेग आउट कैंडल जो है हमारा, लेग आउट कैंडल पावर ऑफ वीक को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। लेग आउट कैंडल में पावर ऑफ वीक को इंप्लीमेंट करने के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट डे कैंडल, पावर ऑफ वीक बहुत तरह से काम करेगा, नेक्स्ट डे कैंडल्स कुछ इस तरह का बने। 1 मिनट, क्योंकि आप लोग उधर बैठ के मजे लेते हैं ना, करना मुझे इधर से ओपनिंग के बाद सीधा क्लोजिंग। ये गौर किया जाए ये गौर किया जाए कि जब भी लेग आउट फॉर्म हो रहा है, वेन अ लेग आउट इज बीइंग फॉर्म, लेग आउट जब फॉर्म हो रहा है, तो लेग आउट के फॉर्मेशन में तीन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, पहला पहला ध्यान कि विक का ध्यान रखना है। विक का ध्यान क्या रखना है, लेग आउट जब फॉर्म हो रहा है तो लेग आउट में ऊपर का विक, अपर विक शुड बी स्मॉल। लेग आउट में नीचे से अगर नो वीक है तो दैट इज अ ग्रेट जोन। लेग आउट में अगर नो वीक है तो दैट इज अ ग्रेट जोन, बहुत अच्छा जोन है। क्यों अच्छा जोन है, पहले इसको समझते हैं। अपर का वीक छोटा होना चाहिए। लेग आउट में हो सकता है कुछ केस में लोअर वीक लोअर वीक का साइज जो होगा बड़ा होगा। समझिए, अगर इस केस में ये हमारा एक जोन बन रहा है, इस जोन को थोड़ा दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर दिस इज आवर फील्ड, अनफील्ड, अनफील्ड। अगर इस केस में बिग का साइज नीचे से बड़ा बन रहा है और विग का साइज ऊपर से बड़ा बन रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है। बिग का साइज अगर विग का साइज बिग मीन्स पूंछ, विग का साइज अगर नीचे से बड़ा बन रहा है तो इसमें क्या अंतर है, और विग का साइज अगर ऊपर से बड़ा बन रहा है तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हमारे हमारे टारगेट में ट्रेडिंग में क्या चेंजेस हो सकता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ बिट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, अगर नीचे से बिग बन रहा है मीन्स बायर इज मोर एक्टिव देन सेलर। बायर क्या हुए, मोर एक्टिव, सेलर से ज्यादा एक्टिव हो गए। तो जो बायर सेलर से ज्यादा एक्टिव हो गए यहाँ पे, इट मींस, पहले तो आपको 1 2 का 4 भी पसंद नहीं आता था, लेकिन अब पसंद आता है। बायर इज मोर एक्टिव देन सेलर, क्योंकि फाइट यहाँ पे हुआ, और फाइट होने के बाद इन दोनों के बीच में गैप अप ओपन हुआ। आप गौर से देखिए कि इन दोनों के बीच में एक गैप अप ओपनिंग हुआ, इन दोनों के बीच गैप अप ओपन हुआ। और जब किसी भी चार्ट में गैप अप ओपन होने के बाद बायर इज मोर एक्टिव देन सेलर। लेकिन अगर इसी चार्ट में अगर यहाँ पे अगर ऊपर से प्रेशर बनता है, मीन्स सेलर इज मोर एक्टिव देन बायर, तो सेलर ने इसे यहाँ पे लाके क्लोज किया। अब ये लेग आउट कैंडल बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन ये आपको रिजल्ट करेगा, ये आपको इंपैक्ट करेगा टारगेट पे। आपको टारगेट या तो मिलेगा नहीं, या तो बहुत मुश्किल से टारगेट मिलेगा, चाहे आप XRPT लगा लो, चाहे आप कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि जब भी लेग आउट फॉर्म्ड हो, पहला लेग आउट में ऊपर से बहुत बड़ा विक नहीं बनना चाहिए।
आर यू एंजॉयिंग सेशन लिटिल बिट? देखिए मैं सुबह सुबह चार्ट पे, इस इसमें लेग आउट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बोल रहे हैं कि ये चलेगा। अब चलने का कारण, अभी अभी कलर ऑफ बोरिंग कैंडल पे नहीं, ऐसे सिर्फ पावर ऑफ वीक पे चल रहे हैं कि वीक अगर फॉर्म, अब इस वीक में एक चीज और हो सकता है। क्या हो सकता है? एक एक चीजों पे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, और एक चीज का ध्यान रखें हमेशा कि जितने भी अच्छे जोन्स होंगे उसके बोरिंग कैंडल, और बोरिंग कैंडल जहां से ओपन हो रहा है और लेगिंग कैंडल जहां से खत्म हो रहा है, तो लेगिंग कैंडल में छोटा सा विक 100 में से 99% केसेस में होगा ही होगा। कोई इफ, यस, बट, मे बी, मे नॉट भी नहीं चलता है ट्रेड में। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, नो नीड टू मेक नोट्स, सिर्फ मुझे याद दिला दीजिएगा सेशन खत्म होने के पहले, क्योंकि सेव नहीं होता सेशन खत्म होने के बाद। द सेकेंड वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और हम एक कदम और आगे चलते हैं। दूसरा, आप लोग बोलते हैं क्यों काम करता रही भाई, टेल मी वन थिंग। तो अगर अगर ये केसेस है, तो इस केसेस में कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, दिस इज योर आवर फील्ड, फील्ड के केसेस में, अगेन कीप इन माइंड इसमें छोटा सा विक होना ही चाहिए। फील्ड, अनफील्ड, अनफील्ड। अब फील्ड जो मैं बनाऊंगा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बनाऊंगा। अगर फील्ड, अगर इस फील्ड में नीचे से वीक आ रहा है तो सही है, और इसका ऊपर बहुत बड़ा वीक है तो हम काट देंगे। ऊपर अगर छोटा वीक है देन वी कैन कंसिडर। और सेकेंड, अगर सेकेंड लेग आउट का ओपनिंग फर्स्ट लेग आउट के साथ हो रहा है, देन वी विल कंसिडर सेकेंड लेग आउट एंड देन थर्ड लेग आउट एज वेल। सिस्टम में कोई भी टू लेग आउट या फोर लेग आउट का सिस्टम नहीं है, टू लेग आउट या फोर लेग आउट का सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कहीं समझ में आए कि फोर लेग आउट भी होता है, फाइव लेग आउट भी होता है, तो लेग आउट बहुत बड़ा होना भी गड़बड़ है। लेग आउट बहुत बड़ा होना भी गड़बड़ है। बहुत बड़ा लेग आउट भी आपको स्टॉप लॉस देके चला जाएगा, तो लेग आउट का भी अपना एक अलग साइज है। नाउ, सो वी हैव टू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ जोन। लेकिन ये जोन बहुत खूबसूरत जोन नहीं है, इस जोन को बोलते हैं हम टाइम पास जोन। क्या बोलते हैं? टाइम पास जोन। अब इसी ग्रीन या रेड के केस में, इसी ग्रीन या रेड के केस में, अब हम दूसरा जोन फॉर्मेशन की बात करते हैं, पावर ऑफ बिग। पावर ऑफ बिग में अगर ये कैंडल हमारा ग्रीन हुआ, तो ग्रीन में मैंडेटरी है कि लेगिन के तरफ एक छोटा सा, जहां से लेगिन खत्म हो रहा है और बोरिंग शुरू हो रहा है, एक छोटा सा विक बनना चाहिए। 100 में एकाक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, जैसे कि अच्छे जोन का विक स्टॉप लॉस दे देते हैं, उसी तरह से एकाक केस में आपको विक नहीं दिखेगा, लेकिन 100 में से 99 केसेस में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और अब को बोरिंग कैंडल इस तरह से बन गया, तो इस तरह से बोरिंग कैंडल बना, तो इस बोरिंग कैंडल का जो लेग आउट बना, लेग आउट में आपके पास है नो वीक। तो ये ध्यान रहे कि अगला कैंडल बनने से पहले, इस अगला कैंडल फॉर्म होने से पहले, इसके वीक में, इसके बॉडी में एक छोटा सा वीक का होना जरूरी है। नहीं तो ये पूरा, अगर ये वीक नहीं होगा, ये इंडिकेट्स करता है कि मार्केट पूरा बायस है। अगर ये वीक है, इट इंडिकेट्स कि मार्केट में फाइट है। हमें फाइट वाले मार्केट में चाहिए, बायस वाले मार्केट में हमें नहीं जाना है। हमें फाइट वाले मार्केट में जाना है, हमें बायस वाले मार्केट में नहीं जाना है। जब भी किसी भी ब्रेक आउट कैंडल में अगर ग्रीन, बोरिंग ग्रीन में अगर नीचे आपका विक नहीं बना, तो ऊपर छोटा विक, अगले लेग आउट बनने से पहले, अगले कैंडल बनने से पहले ऊपर एक छोटा सा विक का बनना मैंडेटरी है। अगर नहीं बना तो फिर प्रॉब्लम। और अगर इस तरह से जोन बन रहा है तो वेन टू मार्क, ऐसे इसका तो अलग चैप्टर है, आप जोन को यहां से मार्क करेंगे, अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो। खैर वो तो हम पीवीटी के क्लासेस में पढ़ाएंगे भी। तो ये मार्किंग है सुपर। देखिए, मास्टर क्लास इज ऑल अबाउट, वहां पे इस कैंडल्स पे थ्री लेग आउट नहीं है, इस कैंडल्स पे थ्री लेग आउट नहीं है, फिर भी ये अपने आप पे टिका हुआ है, रुके हुए। अब अगला, द सेकेंड वन, द सेकेंड वन, वेन द कलर ऑफ लेगिन इज रेड, वेन द कलर ऑफ लेगिन इज रेड। तो इसमें क्या करेंगे? अथवा मुस्कुराइए, आप लोग पकड़ के नहीं लाए गए हैं, मैं कितनी बार सब। रेड का मतलब कि सेलर यहाँ पे बहुत हैवी है। सेलर, देखिए ये तो कोई गब्बर का फिल्म नहीं चल रहा है कि हर डायलॉग पे आपको मजा आएगा। ठीक है, लेकिन इस केसेस में जब भी लेगिन रेट बने, चाहे डिमांड के केस में चाहे सप्लाई केस में, इसमें नीचे के साइड से वीक होना मैंडेटरी है। इसमें नीचे के साइड से वीक होना मैंडेटरी है। अगर डिमांड या सप्लाई किसी किस केस में भी अगर नीचे के साइड से वीक नहीं है, मींस देयर इज सम प्रॉब्लम।
कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, मैंने कहा नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। बोलते अच्छा, हमें कहा नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले 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 का। ये हमारा एक ट्रेड है। आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलता है, मुझे तो पता नहीं, मैं मेरी तो नजरें खराब हो गई, जहां तक कोई ट्रेड मिलता है। इस कैंडल का इंडिकेशन समझिए। एवरीवन इज बाइंग, बहुत छोटा सा गैप दिखा, बहुत छोटा दोनों के बीच में कुछ पैसे का है। और जैसे ही कैंडल क्लोज होता है, पहला कैंडल, तो इसमें एक विक बना, विक इंडिकेट्स फाइट, विक इंडिकेट्स फाइट। और विक बनने के बाद ये हमारा बना लेगा आउट। सोचिए कि अगर ऐसे कैंडल पे हमें जोन वैलिडेशन करना भी हो, तो एक बार मन करता है कि चलो जोन वैलिडेशन कर लें। अभी अभी 2-3 क्लासेस विक पे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको कलर ऑफ बोरिंग कैंडल, उसके बाद लास्ट में जाकर प्लेग्राउंड में इसको लाएंगे। तो अगर इस तरह का कैंडल्स मिले, तो आप देखिए कि नीचे की तरफ से बहुत कम विक, ठीक है, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा विक बना। विक मीन्स कि अगले कैंडल में फाइट होगा। अगर अगर लेगिन के ऊपर विक अगर बनना बंद हो जाएगा, इसका मतलब फाइट होना बंद हो जाएगा। विक विल इंडिकेट्स कि इसमें फाइट होगा। विक ही बताता है कि फाइट होगा या नहीं होगा। अगर विक नहीं होगा तो फाइट नहीं होगा। तो विक इंडिकेट्स कि इसमें फाइट होगा या फाइट नहीं होगा। अगर विक नहीं तो फिर कैंडल में क्लियरिटी नहीं। तो इस केसेस में, रेड 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 बोरिंग कैंडल के केसेस में, अगला चाहे विक बने ना बने, एक बात का ध्यान रखा जाए बोरिंग कैंडल कि इन दोनों के बीच में गैप ना हो या बहुत कम हो। और इसके बाद लेग आउट में रूल्स विल रिमेन सेम, कि लेग आउट अगर बिना किसी विक का नीचे से बन रहा है तो वो सबसे अच्छा लेग आउट कहा जाता है, लेकिन इसका मार्किंग में आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा, अगर लेग आउट में दूसरा अगर लेग आउट के केसेस में अगर लेग आउट के केसेस में अगर लेग आउट के केसेस में होल्ड कीजिए। अगर इसमें ऊपर से बहुत बड़ा बिग बनता है तो ये काम नहीं करेगा। नीचे से ही बहुत बड़ा बिग नहीं बनना चाहिए, नीचे से भी छोटा बिग। बिग अगर आपके बोरिंग को क्रॉस करके नीचे आता है तो ट्रेड नहीं कहलाएगा, वो आपका ट्रैप कहलाएगा। अगर बोरिंग बोरिंग तक बिग आता है, इट मीन्स उसमें जोन की प्रोबेबिलिटी कम है, और अगर बिग छोटा है तो जोन अच्छा है। तो बिग ही बता देता है हमें कि मार्केट में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। एक एक चीज हम समझेंगे, ठीक है। और ये डिमांड क्लियर। अभी हम कलर ऑफ बिग पे नहीं आए, सिर्फ अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। कलर, बॉडी का कलर, बोरिंग का कलर, लेगिंग का कलर, क्लोजिंग का कलर, ओपनिंग का कलर, सब पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और एक एक चीज इंडिकेट्स करता है कि मार्केट कैसे चलेगा। सेम इसका वाइस वर्सा सप्लाई जोन में होगा कि सप्लाई जोन में ध्यान रखा जाए। सेम इसका वाइस वर्सा सप्लाई जोन में होगा कि सप्लाई जोन में ध्यान रखा जाए कि जहां हमारा लेगिंग कैंडल खत्म हो रहा है, वहां पे एक विक बनना चाहिए। अगर विक नहीं बन रहा है, मतलब वो सही ट्रेड्स नहीं है। विक बनने के बाद बोरिंग कैंडल का कलर, कलर पे अगला क्लास है। बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन में भी हो सकता है और रेड में भी हो सकता है। और इसके बाद जो हमारा लेग आउट कैंडल बनेगा, ये या तो नो विक बन सकता है, या फिर दूसरा फॉर्मेशन हम लोग लगाएंगे कि नो विक बन सकता है, या तो इसमें छोटा सा विक फॉर्म हो सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई बहुत बड़ा, लेकिन सिर्फ आपको विक पे ध्यान रखना है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं क्या इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे स्टॉप लॉस नहीं होगा? हाँ, 10 में से एक होगा। अगर स्टॉप लॉस ना हो तो मैं आपको ये कह दूं, आज से नेकेड ऑर्डर लगाना शुरू कर दो। स्टॉप लॉस चाहे कितना भी आप पढ़ लें, ये कोई भी गाड़ी एक गारंटी नहीं दे सकता है कि खरोच नहीं आएगा। खरोच आ सकता है, लेकिन बड़े गाड़ी में ईयरबैग्स लगे होते हैं जो कि आपको मरने से बचा लेगा। ओके। तो पावर ऑफ वीक, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड। पावर ऑफ वीक में दूसरा, व्हाई दिस कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड, इस पे समझिए। when we will talk about this candle, means opening was there and closing was there, means seller pressure was there, seller pressure, चल नीचे चल। अगर ये प्रेशर नहीं रहेगा लेगिन पे, तो ये लेगिन इनवैलिड कहा जाएगा। एक आठ 10 में से एक केस में चल सकता है, लेकिन 10 में से 9 केसेस में ये प्रेशर होना ही चाहिए। अगर 10 में से 9 के 9 में अगर ये लेगिन में अगर वीक नहीं है, इट मींस वो ट्रेड नहीं चलेगा, ठीक है। लेग आउट में नहीं होगा, सही है। लेग आउट में नहीं होगा मतलब कि सेलर सेलर इज मोर एक्टिव, कि इन्होंने इन्होंने मार्केट को हिलने का मौका नहीं दिया। मोर एक्टिव चलेगा। बट वो लेगिन में नहीं होगा। मेन तो प्राइस लौट के यहाँ पे आएगा ना। प्राइस लौट के तभी आएगा जब उनको पता चलेगा मेरा कुछ छूटा है, और छूटता हमेशा फाइट में है, बिना फाइट का कुछ नहीं छूटता है। जहां झगड़े हो रहे हैं वहीं तो कुछ छूटेगा। बड़ा प्रेम से चलोगे तो एक एक चीज पैक करके, बिल्कुल कहीं झगड़े हो रहे आप भाग गए, भगा दिया गया, बाद में आके अपना सामान लेने आओगे, ठीक है। और दिख रहा वहां पे है, जाओगे जल्दी से उठाओगे फिर भाग जाओगे, करेक्ट। भागते हैं ना, बचपन में करते थे ना हम लोग। एग्जैक्टली दैट साइंस यू हैव टू इंप्लीमेंट इनटू स्टॉक ट्रेडिंग। कोई बहुत बड़ा रॉल मैजिक नहीं है। मैं आपको एक एनएमडीसी का स्टॉप लॉस हुआ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ग्रासीम। और
एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, लो इन द पैटर्न अगर हम मार्क करते और अगर इसका बिग बहुत बड़ा होता तब तो हमारा एरिया बहुत बड़ा हो जाता ना। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? हो जाता। अच्छा, एक लाइन में अपना डिक्लेरेशन दूं बिफोर यू प्रोसीड। जब परिवार बहुत, जब शहर बड़ा होता है तो चोरों के आगे तुमको जो नहीं मिलती, इसलिए समझिए बड़े गौर से। जब आप इस ट्रेड को समझ रहे हैं, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। व्हेन एवरीवन इज विलिंग टू सेल, हम लेगिन में सबको काउंट नहीं करेंगे, लेगिन में सिर्फ एक ही कैंडल काउंट होगा। और यहां से फाइट शुरू हुआ, जहां से फाइट शुरू हुआ, तो इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग दोनों सेम है। इफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज रिमेन सेम, तो ये हमारा एरिया था। इसमें बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी बिक नहीं बना। बिग नहीं बना मतलब बायर ने, एक तो बायर ने क्या किया, मार्केट को गैप अप दिया। बाय, व्हाट द रोल ऑफ बिग? एक बायर ने क्या किया, पहले मार्केट को गैप अप दिया, मतलब 1726 से 1723। और जब गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद ये रुक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो हम एक ही लेग आउट काउंट करते हैं। फिर ये गए, फिर ऊपर से प्रेशर सेलर का। जैसे सेलर का प्रेशर हुआ, फिर बायर ने चार्ज लिया, फिर ऊपर लेके गए। इट मीन्स, इट इंडिकेट्स कि बायर इज मोर हैवी देन सेलर। तो जब भी प्राइस आएगा, तो इसमें दो तरह से मार्क करेंगे। पहला मार्किंग होगा हमारा ये, हम कभी भी मार्किंग मार्किंग हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट लो इन द बोरिंग कैंडल, बिल्कुल नहीं, लोएस्ट लो इन द पैटर्न, उसके नीचे हमारा बफर लगेगा, दैट इज द करेक्ट मार्किंग। और अगर किसी भी कैंडल पे लेगिन का विक अगर बोरिंग के विक से बड़ा हो पीछे की तरफ, तो चाहे उसके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, लेगिन का विक अगर बोरिंग के विक से बड़ा हो, चाहे इसमें विक हो ना हो, इसके बॉडी टू लोअर विक मार्क होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अगर देखिए इसमें, इस केस में इसमें विक नहीं था, तो आप कहेंगे मैं यहां से मार्क करूंगा। अरे यहां से मार्क करोगे, टारगेट में ज्यादा समय लग जाएगा। इसका इंडिकेशन क्या है कि बॉडी से मार्क करो? बॉडी से मार्क करने का पहला इंडिकेशन, अभी हम इसका आगे नहीं देखे, कि अगर इसका विक, लेगिन का विक बोरिंग के विक से बड़ा है, लेगिन का विक बोरिंग के विक से बड़ा है, लेगिन का विक बोरिंग के विक से नीचे है ना? हेलो, हेलो गाइस। लेगिन का विक बोरिंग के विक से बड़ा है, तो आप चाहते हैं कि मैं यहां से मार्क ना करूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से मार्क कीजिए और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाइए, आपका 2 रुपया बच जाएगा। अगर यही लेगिन का वीक लेगिन का वीक से नीचे अगर बोरिंग का वीक होता, तो आपको फिर इसके नीचे लेना पड़ता स्टॉप लॉस। पावर ऑफ वीक इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, जो कि आप एक ही मिनट में सब समझ जाएंगे। मैं इसका एग्जांपल एशियन पेंट में दिखाता हूं आपको, वीक में। और इस पावर ऑफ वीक में यहाँ पे आप देखिए, इधर से वीक हो, थोड़ा है चलेगा, लेकिन जहां से बोरिंग कैंडल फॉर्म हो रहा है वहां से वीक बना, और इन दोनों के नीचे बोरिंग का वीक है, और आपका एंट्री इसके नीचे होगा। कुछ पैसे से एंट्री को अगर यहीं पे अगर बोरिंग का विक से नीचे अगर लेगिन का विक होता, बोरिंग के विक से नीचे अगर लेगिन का विक होता, तो इसमें कहानी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। अगर ये विक थोड़ा सा नीचे होता, बोरिंग का विक अगर लेगिन के विक से नीचे होता, तो ये कहानी कुछ इस तरह से हो जाता। ठीक है? एक एक चीज में दिमाग का दही बनेगा। मैं आपका कुछ जोन लेता हूँ, उस पर डिस्कस करता हूँ। ये आप लोग एक छोटा सा फोल्डर बनाइए, और ये जो हम बना रहे हैं, अच्छा। तो इसका लेग आउट खत्म हो चुका है, चलेगा? ओके सर। लेकिन 1760 इसमें ये करेक्ट नहीं है, अगर है तब भी सही नहीं है। क्या सर, इस पे सर 125 पे थोड़ी क्लैरिटी आ रही थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं, क्योंकि एक हाँ। बार चल चुका, 2 बार चल ओके। चुका, और ये जो हम बना रहे हैं, अच्छा। तो इसका लेग आउट खत्म हो चुका है, चलेगा? ओके सर। लेकिन 214 में क्लियरिटी नहीं है। हाँ सर। ट्रेड नहीं करेंगे, पैसा बहुत मेहनत से लाया गया है। ओके सर। हम्म, हम्म, बस सर मेरा एक डाउट था सर कि प्री मार्केट को लेकर, हम्म। कि सर ये प्री मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है, जैसे कि अभी शेख खान ने रखा था, प्री तो अच्छा, उसमें मुझे प्री अच्छा, प्री मार्केट, और प्री मार्केट से पहले एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक तरफ 10-10% ज्यादा है मतलब खरा, और लेगिन का बिग जो है, ये दोनों तरफ मिला के 20% ज्यादा अगर लेगिन के में बिग बन रहा है, मतलब लेगिन ही नहीं काउंट होगा। और ये मैं आपको भी 10% लग रहा है, ये पूरा कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव है। ओके। ये मेरा कोई डेटा नहीं है, ये पूरा कैलकुलेटिव डेटा है। ओके सर, जैसे आज एक चार्ट बना है 15 मिनट का, एलटी का, लार्सन टॉर हुआ। हम्म। सर वो जो 15 वाला जोन सर सही है क्या नहीं, चेक कर लीजिए। स्टैंड अलोन तब होता नहीं जब जी जी। क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होता। ठीक है?
डोंट गेट लॉस्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके ओके सर। स्टैंड अलोन इसको मान सकते हो, लेकिन ये भी नहीं है। इसको मान सकते हो, अगर ये पीछे चार दो आवर कैंडल होता, ये काउंट हो सकता था, लेकिन वो नहीं है। ओके सर, जो रिसेंट जोन बना है वो जोन है कि नहीं सर 15 मिनट में सर, एल टी में जो ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप में उसका कैलकुलेशन मतलब इस जोन पे कैसे हो सकता है, लाइन का विक बड़ा होगा तो। ये जोन बहुत खूबसूरत जोन नहीं है, पता है क्यों? स्टॉप लॉस तो ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जी जी। एंट्री हम यहाँ मार्क नहीं करेंगे, एंट्री हम यहाँ मार्क करेंगे। ओके। तो ये जो मेरा एंट्री का जो मार्किंग का जो एरिया है ना, एंट्री का जो मार्किंग का एरिया है ना, ये हमारे लेगिंग से ही बड़ा हो जा रहा है। जी जी सर। ये अगर एंट्री का मार्किंग का एरिया रखेंगे, मैंने सुपर ट्रेडर में एक और लाइन बताया था कि आप ट्रेड तभी लीजिए जब 1:5 आपके लेग एक आउट। आउट टर्न बता। तो आपको 1:5 बहुत नीचे जाके मिल रहा है। जी सर। हिस्ट्री हिस्ट्री देखो। कुछ लोग कहते हैं ये चला, ये क्यों नहीं चला, चलेगा सब कुछ। हम तो साफ कहते हैं कि अगर छोटा ट्रेड आपका चल भी गया, मोमेंटम स्टडी चल भी गया, क्या मोमेंटम स्टडी से बहुत बड़ा पैसा डाल सकते हैं?